डब्बा लेके जाओ। लड़ेंगे इधर है विजय, किधर है राहुल, किधर है राहुल? एक जन तो रुपया से लेके आप कितने भी चंदा दे सकते हैं। ये पहली लड़ाई होगा धारावी का, लोग लड़ेंगे, लोगों का चंदा से ये इलेक्शन लड़ाया जाएगा। 1 रुपये से लेके आप 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, आप कितना भी दे सकते हैं अपनी ताकत के हिसाब से। लड़ेंगे, निकलो घरों मकानों से, पहले लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, निकलो घरों मकानों से, हम लड़ो बेईमानों से। जो भी लोग हैं 1 रुपया से 2 रुपया से 10 रुपया कितने भी चंदा दे सकते हैं। ये लड़ाई आप लोग के चंदे से लड़ेगा। हम लड़ेंगे चोरों से, आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। धारावी का शायद ये पहला चुनाव होगा, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान का पहला चुनाव होगा कि आप देख रहे हैं कि इनके साथ जो है डोनेशन बॉक्स है, चंदा लिया जा रहा है, लोगों से मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें चंदा दो ताकि हम आपके लिए इलेक्शन जीत सके और धारावी को बचा सके। और कह कौन रहा है? कह वो रहा है जो पिछले कई सालों से, लगभग 15 से 20 साल हो गए, धारावी बचाओ आंदोलन में लगातार लड़ते चले आए हैं, लगातार लोगों को भिड़ंत देते चले आए हैं, लगातार अडानी के खिलाफ कहते चले आए हैं और वही आज धारावी करो के लिए जमीन पर उतरे हैं, चुनाव लड़ने उतरे हैं कि जब तक सत्ता की पावर नहीं होगी धारावी को बचाया नहीं जा सकता। संदीप भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से धारावी में पैसे फेंके जा रहे हैं, चाहे मंडलों को फेंका जाए, हर जगह पैसों की भरमार लगी हुई है, लेकिन आप ऐसा चुनाव कर रहे हैं, आप ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि जिसमें लोगों से ही चंदा मांगकर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और आप मैदान में भी उतर चुके हैं, वो भी बल्ला लेकर। देखिए, हमारा जो चुनाव है, ये चुनाव ना ही हमारे कोई परिवार के सदस्य को जिताने के लिए है, ना ही हमारा चुनाव जो है वो अडानी को जिताने के लिए है। हमारा चुनाव जो है धारावी के लिए है। धारावी के हर एक परिवार को घर के बदले घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले और धारावी का एक भी परिवार जो है ये विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाए, ये हमारी लड़ाई है। क्योंकि यहाँ पे 40 साल से जिस परिवार का राज चल रहा है और यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपमेंट के लिए अडानी को दिया गया है। हम लोग कोई डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है, विकास के विरोध में नहीं है। हमने जो जिंदगी पिछले 40 सालों में निकाली है वो जिंदगी हमारे बच्चे नहीं निकाले, उनको एक खुशहाल जिंदगी मिले, उनको अपने हक का अच्छा घर मिले, उनको व्यापार के लिए अच्छा अपना दुकान मिले, ये हमारी लड़ाई है। और उसी लड़ाई के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे हैं। हम लोग ने राजनीति से ना ही पैसा कमाया है, ना ही हमारा कोई 2 नंबर का धंधा है। इसके लिए हम लोग हमारा कुछ पैसा यहाँ पे खर्चा करेंगे। इसके लिए हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं ये लोगों के पैसे से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे हमने QR कोड बनाया है, यहाँ पे हमने गल्ला रखा है और इसके माध्यम से जो भी पैसा होगा इसका पूरा हिसाब जो है हम लोग हमारी पूरी जनता को देंगे। चुनाव का परिणाम जो भी आए, ये लड़ाई जो है ये आम लोगों की लड़ाई है। आम लोग जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो बड़ी शिद्दत के साथ में लड़ रहे हैं, बड़ी अपेक्षाओं से लड़ रहे हैं कि इस बार धारावी में बदलाव हो और आने वाला जो भी विधायक हो वो धारावी का हो और धारावी के बारे में बात करने वाला हो और धारावी के फायदे का हो, ना कि कोई परिवार के फायदे का। मुझे ना ही अपने बहन को MLA बनाना है, ना ही मुझे अडानी को यहाँ पे जिताना है, मुझे आम धारावी करो को जिताना है। इसके लिए हम लोग मैदान में हैं। ये जो वेशभूषा है इसका क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं बल्ले के साथ लोगों को? ये बल्ले के साथ में एक बदलाव लोगों को बताना चाहिए, एक बदलाव होना चाहिए। इसके लिए एक गेटअप डाला है, बहुत वजन है, 5-6 किलो। मैं यही सोच रहा है कि क्रिकेट में जो ग्राउंड में ये लोग कितना मेहनत से, जिस तरह से पिच पे लड़ा जाता है तो उसी तरह से इस धारावी के मैदान में लड़ रहे हो कि जो लोग विरोधी है उनको दिखाना चाहते हो कि अब हम हिंदुस्तानी आ चुके हैं, स्थानीय लोग आ चुके हैं। उधर भी बहुत मुश्किल है लड़ना और इधर भी बहुत मुश्किल लड़ना है। ये पैड है, बैट देखिए, हमारी निशानी बैट है। क्योंकि ये लोग छोटे लोग नहीं है सामने वाले,
ये पैसे में, बल में, ताकत में ये जो कैंडिडेट है उनको टक्कर देने के लिए हम लोग एक साधारण से एक प्रयोग किया है, लेकिन ये प्रयोग हम सफल हो रहा है। लोग जुड़ते हैं हमारे साथ से। हम लोगों से 1 रुपया से लेकर 10 रुपए तक चंदा ले रहे हैं और पहला धारावी के इतिहास में पहली बार चंदा लेके हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। धारावी के हर लोग लड़ेंगे इलेक्शन। एक तरफ महायुति है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, तीनों तरफ 3-3 बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं और आप जो अकेले हैं, तन्हा है, वो भी धारावी की जनता के भरोसे। क्या लगता है कि ये लड़ाई कैसी होगी? किस तरह से आप ज्योति ताई का जो है वो डिपॉजिट जब्त करवा पाएंगी? देखिए, आप इतिहास पलट कर देखिए। इतिहास में जब भी क्रांति हुई थी तो क्रांति के समय क्रांतिकारी 2 या 4 ही थे, लेकिन बाद में जब वो क्रांति की आग भड़की तो पूरा देश उनके साथ में खड़ा हुआ। तो आज हम लोग, हमारे जो साथी है जो धारावी के लड़ना चाहते हैं, भले हम संख्या में कम है, लेकिन हम लोग आने वाले समय में इस प्रकार से काम करेंगे कि पूरे धारावी को हमारे साथ में खड़ा रहना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई जो है पूरे धारावीकरों को लड़नी पड़ेगी। और मैं फिर से दावा करता हूँ कि जैसे जैसे हमारा प्रचार आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के पैसे से हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, तो जो लोग हमको चंदा देंगे वो हमको वोट भी देंगे, लेकिन जो लोग उनसे पैसा लेंगे वो उनको वोट देने वाले नहीं है। तो आप देखोगे कि आने वाले समय में ज्योति गायकवाड़ की डिपॉजिट यहाँ पे जब्त हो जाएगी। सबसे पहले तो उन्होंने धारावी के लोगों के साथ में ठगी की है। उनका नाम जो है ज्योति गणेश गिरी गोसावी है। उन्होंने जून 2024 में उनका नाम बदली किया, ज्योति एकनाथ गायकवाड़ किया। उनका जो रहना था वो मुलुंड में था, मुलुंड से उन्होंने अपना वोटिंग लिस्ट में नाम बदली करके धारावी में डाल दिया। धारावी के एड्रेस पे उन्होंने अपने खुद को बताया और अभी वो धारावी की बेटी बनकर घूम रही है। तो मैं सभी धारावीकरों को कहना चाहता हूँ कि आपके साथ में ये सरासर धोखाधड़ी हो रही है। पिछले 40 सालों से गायकवाड़ परिवार ने आपके साथ धोखाधड़ी की है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे डरा के आपसे वोट लिया है, पैसे दे के आपसे वोट लिया है, आपको गुमराह करके वोट लिया है। तो इस बार जो है ये लड़ाई बदलाव के लिए है, कोई परिवार को जिताने के लिए नहीं है। तो इस बार हमने नारा भी यही दिया है कि अब लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी। तो सब धारावीकरों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। बहुत बड़ा चैलेंज है। एक एडवोकेट जो नामवर एडवोकेट है, जिसने दुनिया की सैर की है, जो दुनिया भर में घूम कर आया है, वो एडवोकेट आज जमीन पर खड़े होकर धारावी की जनता से चंदे इकट्ठा कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, सिर्फ आप और आपके हक के लिए। क्योंकि अडानी ने जो नियम लाए हैं, जिस तरह से वो डेवलप करना चाहता है, शायद उसका इरादा नहीं है कि धारावी करों को धारावी में घर दिया जाए, और ये उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं और धारावी करों के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आप 20 साल से धारावी वासियों के लिए लड़ रहे हैं, ये 20 साल आपके चले तो गए, लेकिन क्या आने वाले दिनों में ये धारावीकर आपको वोट देकर जिताएंगे? क्या वो अपना लीडर बनाना चाहेंगे आपको? देखिए, चुनाव जीतना हारना ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। चुनाव जीतना ये प्राथमिकता हो सकती है गायकवाड़ परिवार की, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं कि धारावी के जनता को, धारावी के लोगों को उनका हक और उनका अधिकार पता चले। यहाँ पे 40 साल के उनके राज में हमारे बच्चे जो यहाँ पे खड़े हैं, उनके लिए उन्होंने कितने स्कूल बनाए, ये सवाल धारावीकरों ने उनको पूछना चाहिए। यहाँ पे जो बुजुर्ग खड़े हैं, उन्होंने उनको पूछना चाहिए कि पिछले 40 सालों में आपने यहाँ के बुजुर्गों के लिए कौन सा पार्क बनाया, कितने अस्पताल बनाए, आरोग्य की क्या सुविधा यहाँ पे बनाई। यहाँ पे औरतों ने पूछना चाहिए, महिलाओं ने पूछना चाहिए कि पिछले 40 सालों में कितने शौचालय जो है वो आपने बनाए। यहाँ पे लोग बिरयानी बांट रहे हैं, लेकिन बिरयानी खाने वाले को बिरयानी खाने के बाद में वो निकालने के लिए जाए कहाँ, उसकी जगह नहीं है। तो इस प्रकार की हालत जो है पिछले 40 साल से धारावी की हुई है, और यही हालत जो है बताने के लिए, धारावी के लोगों को अवगत कराने के लिए हम धारावी के बीच में उतरे हैं। धारावी के हर एक घर में जाएंगे, लोगों को में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि जो जिंदगी आप जी रहे हो वो बड़ी जिल्लत की जिंदगी है, ऐसी जिंदगी नहीं होती है। अगर आपको आपकी जिंदगी में बदलाव लाना है तो सबसे पहले यहाँ पे 40 साल से जो ठहरा हुआ पानी है, जिसके ऊपर गंद मची है, कीड़े लग गए हैं, उनको आपको साफ करना पड़ेगा। ये तो एडवोकेट थे जो अपने विचार लोगों तक रख रहे थे, बता रहे थे किस तरह से हमने लड़े हैं और किस तरह से। आइए कुछ धारावीकरों से भी जानना चाहेंगे कि क्या विचार रखते हैं। क्या ऐसा कैंडिडेट क्या जीत पाएगा? क्या ऐसा कैंडिडेट जीत पाएगा? कोशिश करेंगे जिताने के लिए। क्या क्या कैसे कोशिश करोगे आप? जितना जिस चीज़ को बोलना है सबको बोलेंगे कि वोट डालो, हमारे अच्छे है, एडवोकेट है, उनको सब पूरा जानकारी है, वो हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है कि जनता जो है ऐसे एक एडवोकेट को अपना लीडर, एक एमएलए बना पाएगी? जनता सोचेगा तो बना सकते,
सब अभी जनता के ऊपर है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो कैसा कैसा चाहिए आपको नेता? नहीं, हम बिहार के। अच्छा अच्छा, कैसा कैसा नेता होना चाहिए? क्या एडुकेट होना चाहिए? पढ़ा लिखा होनी चाहिए, एजुकेट होनी चाहिए। एडुकेट होना चाहिए, बिल्कुल। तो उसको जनता देगी वोट। हाँ, मुद्दा क्या होना चाहिए? अच्छा काम करे, पब्लिक पे ध्यान दे, और क्या चाहिए। बोलोगे? जी हाँ, क्या बोलोगे? यही कि जो भी हो सही हो, हर एक चीज़ गली बिली का विकास करना चाहिए, पब्लिक पे ये सब ध्यान देना चाहिए, ये अच्छी बात है। इंसान को यही सोच के रहना चाहिए बस। विकास के बारे में जी जी हाँ, होना ही चाहिए। विकास से मैन तो विकास से है, इंसान हर एक चीज़ पिछड़ा बन रहा है, इंसान उस पर ध्यान देना चाहिए, काम धंधे पे भी होना चाहिए, गली बिली सब कुछ। जी देना चाहिए ना ऐसे लोगों को वोट। ये कहना चाहते कि धारावी के लिए हम जिस तरह से भी हो सके लड़ेंगे और 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जमा करके इलेक्शन लड़ेंगे और धारावी करों के लिए लड़ेंगे। लोगों को हंसी तो आएगी, लोग सोचेंगे कि किस तरह का इलेक्शन है, लेकिन यहाँ पर सोच देखे, यहाँ पर विचारधारा देखे कि किस तरह से वो धारावी करों के लिए मैदान में उतर चुके हैं और ये कहते हैं कि धारावी को बचाना हमारा काम है। पहले लड़ते गोरों से, निकलो घरों मकानों से, जो सरकार